Good morning, students. I hope you will be quite well. Today we are going to start revision of English grammar of half yearly exam 2021. ओके देखिए आज हम इंग्लिश ग्रामर का हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं और इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं लेसन 1 द सेंटेंस, लेसन 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और लेसन 3 द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो होगा ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर। आज मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस प्रकार से। इट मीन्स आपके इंग्लिश ग्रामर में कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बनाए हैं मैंने और किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा इस पर यह है डिपेंड है सारा वीडियो। ओके देखिए एक बात मैं और बता देती हूँ कि आप इंग्लिश ग्रामर में डेफिनेशन लर्न कीजिएगा। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है द सेंटेंस, तो सेंटेंस की आप डेफिनेशन लर्न कीजिएगा। और सेकंड है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। और थर्ड नंबर है नाउन, नाउन की आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, प्रॉपर नाउन की होनी चाहिए, कॉमन नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कलेक्टिव नाउन की, मटेरियल नाउन की। इस तरीके से आपको सारी डेफिनेशंस लर्न होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। और जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई है तो वो एक्सरसाइज का आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज जितनी भी मैंने आपको करवाई है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारी इसी पर डिपेंड है, सारा पेपर इसी पर डिपेंड है। ये देखिए स्टूडेंट, सारा पेपर इसी पर डिपेंड है। तो आप इन एक्सरसाइजेस का आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। अब ये देखिए थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे विच लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आपके एक्सरसाइज में से ही ली गई है। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से ही लिया गया है। जैसे आपका है ये फर्स्ट नंबर चैप्टर होना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसी में से क्वेश्चन मैंने बना लिया है कि विच लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कौन सी लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में बोली जाती है। वर्ल्ड क्या होती है, दुनिया या संसार। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखे हैं जापानीज, फर्स्ट है जापानीज, सेकंड है इंग्लिश, थर्ड है फ्रेंच और फोर्थ है इटालियन। तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज सारी दुनिया में बोली जाती है, सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो आपका आंसर क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप सेकंड पर टिक करेंगे, ओके, यानी इंग्लिश। आपका आंसर क्या होगा, इंग्लिश। सेकंड नंबर क्वेश्चन है विच डे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। इट मीन्स ये आपके लेसन नंबर 1 में से ही मैंने लिया है, आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है उनमें से ही। तो ठीक है, तो आप एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कीजिएगा और आप इनकी डेफिनेशंस भी लर्न कीजिएगा। फिर है विच डे इज़ फर्स्ट डे ऑफ द वीक, कौन सा डे पहला डे होता है ऑफ द वीक मीन्स सप्ताह का, यानी कौन सा डे सप्ताह का पहला दिन होता है, पहला डे होता है। तो मंडे होता है, ट्यूसडे होता है या संडे होता है, वेडनेसडे होता है। तो क्या होता है, संडे। संडे क्या होता है, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो ये देखिए ये आपका है ना, ये यहाँ पे संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना के रख दिया कि कौन सा डे आपका फर्स्ट डे होता है सप्ताह का। तो आपका आंसर क्या होगा, संडे। मंडे सेकंड डे होता है, ट्यूसडे थर्ड डे और फोर्थ डे क्या होता है, वेडनेसडे। इस तरीके से फिफ्थ डे, थर्सडे, सिक्स डे, सॉरी फिर आगे से आगे चलते रहेंगे, है ना। हाँ, सिक्स डे फ्राइडे और सैटरडे 7 डे, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वह पश्चिम में सेट होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो सूरज है वह पश्चिम में अस्त होता है, अस्त होने का मतलब छिपता है। तो सूरज पश्चिम में छिपता है। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में, यानी इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो ये है आपका लेसन नंबर 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप सबसे पहले ये लर्न कीजिएगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो आप इसमें देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो आपका सब्जेक्ट रहेगा इसमें द सन। अगर आपसे प्रेडिकेट पूछा जाए तो सेट्स इन द वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझाए हुए हैं और आप भी जानते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है।
तो क्या है, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो द सन सेट्स इन और द वेस्ट। सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या, फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है, द सन है, सेकेंड नंबर है सेट्स, थर्ड नंबर क्या है इन, और फोर्थ नंबर क्या है द वेस्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिया गया है, द सन। द सन क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही बताया गया है। और क्या बताया गया है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या है द सन, और क्या बताया गया है सब्जेक्ट के बारे में, सेट्स इन द वेस्ट। इट मीन्स यानी वेस्ट में छिपता है, वेस्ट यानी पश्चिम में छिपता है, तो ये क्या हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है और उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जाता है, वो हो जाता है प्रेडिकेट। तो द सन यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही है। फिर है सीता सैंग स्वीटली, सीता ने अच्छा गाया, स्वीटली यानी सीता ने, सैंग मीन्स गाया, स्वीटली यानी मधुर, मधुर यानी मीठा, सीता ने मीठा गाया, यानी सीता ने जो भी गाया वो मीठा गाया। तो विच नाउन इज यूज्ड इन द दिस सेंटेंस, यानी कौन सा नाउन इस सेंटेंस में यूज किया गया है। नाउन आपको पता ही है, आपके ये देखिए आपके लेसन नंबर 2 में से ये मैंने लिया है क्वेश्चन, द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन। आप जानते हैं 5 प्रकार के नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, फिर आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इस तरीके से। तो इसमें इस सेंटेंस में कौन सा नाउन काम में लिया गया है, कॉमन नाउन, फर्स्ट कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन। तो आपका आंसर होगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि किसी भी पर्सन का नाम होता है वहाँ पे क्या आता है कलेक्टिव नाउन आता है। किसी भी पर्सन का नाम है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, पर्टिकुलर कोई चीज़ का नाम है, इस तरीके से क्या होता है वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या है, मेनली यहाँ पे दिया गया है किसी पर्सन का नाम, तो सीता किसी लड़की का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। अगर यहाँ पे आ जाता गर्ल्स सैंग स्वीटली, यानी लड़कियों ने अच्छा गाया, तो वो कॉमन नाउन हो जाता, क्योंकि गर्ल्स में तो सारी लड़कियां आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर नाम लिया गया है, इस वजह से प्रॉपर नाउन है। द पियोन रिंग्स द बेल, यानी पियोन, जो पियोन क्या होता है चपरासी, चपरासी ने रिंग्स यानी बजाई द बेल, चपरासी रिंग्स यानी बजाता है, द बेल यानी घंटी को, चपरासी घंटी बजाता है। आप भी देखते हैं स्कूल में हमारे जो पियोन है वो हमारी बेल बजाते हैं, है ना। तो पियोन क्या करते हैं, पियोन बेल बजाता है। तो विच वर्ब इन दिस सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब है इस सेंटेंस में, यानी वर्ब क्या है, तो वही वर्ब क्या है, ये शायद मैंने 4th नंबर चैप्टर से ले लिया, द वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, ये आपके फर्स्ट नंबर लेसन से, ये सेकंड नंबर लेसन से, और ये थर्ड नंबर लेसन से, और मैंने इसमें वर्ब का भी ले लिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए हैं। तो द पियोन रिंग्स द बेल, पियोन ने घंटी बजाई, तो पियोन घंटी बजाता है, तो विच वर्ब इन दिस, इस सेंटेंस में क्या कौन सी वर्ब है, तो द पियोन वर्ब है, या रिंग्स वर्ब है, द बेल वर्ब है, या फिर द वर्ब है। तो वर्ब क्या होती है, किसी काम को करना या होना। तो पियोन तो हो गया सब्जेक्ट, लेकिन पियोन ने काम क्या किया, घंटी बजाने का, यानी बजाने का काम किया। घंटी कोई काम नहीं है, घंटी हो तो ऑब्जेक्ट है जिसकी सहायता से बजाने का काम हो रहा है। तो उसने पियोन ने काम क्या किया, बजाने का। ठीक है, तो बजाने का काम किया, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, रिंग्स है। तो पियोन तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है, पियोन ने काम क्या किया, बजाने का, तो रिंग्स। और बेल क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, यानी जिस चीज़ को काम में लेके बजाने का काम किया गया है, या जिसकी सहायता से काम किया गया है। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गई, रिंग्स हो गई। द बेल ऑब्जेक्ट हो गया, द कुछ नहीं है। ठीक है, द बेल के लिए आया है या पियोन के लिए आया है। अकबर वाज ए वाइज किंग, अकबर क्या था, एक बुद्धिमान राजा था। अकबर एक बुद्धिमान राजा था, तो ये आपका है वाइज इज एडजेक्टिव। तो ये आपका लेसन नंबर है 4, द एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो मैंने इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन तो किया आपके 3 चैप्टर, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेकिन मैंने भूल से क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मैंने 4 और 5 चैप्टर भी ले लिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, ये आपका सिर्फ पैटर्न है कि किस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको डेफिनेशन वगैरह लर्न करनी है।
ठीक है। अकबर वाज एक वाइज किंग, अकबर एक बुद्धिमान राजा था। तो वाइज इज, वाइज क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, या डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो वाइज, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि वाइज क्या है? अकबर वाज ए वाइज किंग, अकबर क्या, अकबर एक बुद्धिमान राजा था। तो वाइज यहाँ पर क्या है? तो अकबर राजा तो था, लेकिन किस प्रकार का राजा था? वाइज, वाइज राजा था, बुद्धिमान। तो आपके यहाँ पे हो गई एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी में व्यक्ति की क्वालिटी यानी गुण को बताया जाता है, गुण या अवगुण बताया जाता है। तो अकबर राजा तो था, लेकिन किस प्रकार का था? वाइज किंग था। तो हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी व्हाट काइंड ऑफ का आंसर देता है। व्हाट काइंड ऑफ यानी अकबर किस प्रकार का राजा था। व्हाट काइंड ऑफ का क्या क्या मीन्स होता है? किस प्रकार का। तो अकबर किस प्रकार का राजा था? अकबर एक बुद्धिमान राजा था। तो ये यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि आप जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ऑफ व्हाट काइंड ऑफ का आंसर दिया जाता है। ठीक है। अब आपका आता है 7 नंबर, द काउ इज यूजफुल एनिमल। काउ क्या है? एक यूजफुल एनिमल है। इट मीन्स काउ एक उपयोगी पशु है। काउ एक उपयोगी पशु है। पिक आउट द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को छांटिए कि कौन सी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो द काउ, काउ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एनिमल, एनिमल है, और यूजफुल है या इज है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? यूजफुल होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी व्यक्ति की या किसी जानवर के गुण के बारे में बताना, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो काऊ एक पशु तो है, लेकिन किस प्रकार का पशु है? व्हाट काइंड ऑफ काऊ एनिमल, यानी किस प्रकार का पशु है काऊ? तो काऊ एक यूजफुल एनिमल है। तो इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गई यूजफुल होना। ठीक, आपसे ये पूछा गया कि आप इसमें से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी छांटिए, तो आप क्या करेंगे? यूजफुल पे टिक लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, टुडे इज सफिशिएंट। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।